राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन मैं कैसे पूजा करती हूँ आपको एक सरल तरीका इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अक्षय तृतीया के दिन मैं करती हूँ लड्डू गोपाल की चंदन सेवा, जो कि वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज के दिन भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं बाकी बिहारी मंदिर में। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, जिन चीजों से मैं भगवान का श्रृंगार करती हूँ वो सारी चीजें निकाल लेती हूँ। अक्षय तृतीया के दिन मैं वैसे भगवान को कपड़े नहीं पहनाती, क्योंकि उनकी जो है ना चंदन सेवा होती है, पूरे शरीर पे चंदन लपेटा जाता है। आप चाहे तो पीले कलर का दुपट्टा उन्हें उड़ा सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए माला मुकुट जो मैचिंग का होता है वो सब निकाल के रख रही हूँ। और आप चाहे तो एक दिन पहले जो चंदन होता है ना उसको घिस कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पूजा वाले दिन इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत व्यस्त होते हैं हम लोग। तो एक दिन पहले आप चंदन घिस कर बहुत सारा चंदन इकट्ठा कर लें और फिर से जो है ना चंदन सेवा करें। तो मेरे पास तो रेडीमेड बाजार का चंदन है, मैं तो उसी से भगवान की सेवा करती हूँ। और देखिए, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव, तो उस हिसाब से जो है ना लड्डू गोपाल की हम लोग सेवा करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं कर लेती हूँ भगवान की पूजा सेवा, और फिर आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। घर के मंदिर में जितने भी भगवान है मैंने सबको स्नान करवा दिया है। अब कराऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान। तो मैंने फूलों के ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान करती हूँ और सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। इसके बाद अक्षय तृतीया पर चंदन से ही श्रृंगार होता है और चंदन से ही मैं भगवान को स्नान कराती हूँ। तो आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन पहले लकड़ी वाला जो चंदन होता है उसको अच्छे से पीस कर रख दें आप। नहीं तो इस तरह के पाउडर वाले चंदन भी आते हैं मार्केट में, आपको कई वैरायटियों के चंदन मिल जाएंगे। आजकल के जमाने में तो देखिए हर चीज मिल जाती है मार्केट में, लेकिन पहले के जमाने में तो लोग घर में ऐसे ही किया करते थे। तो मेरे पास भी बहुत तरह के चंदन है। एक व्हाइट वाला चंदन है जिससे जो है ना भगवान को स्नान कराया जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा जल डालूंगी, इसको आप उंगली से अच्छे से इसको जल में घोल लें और इससे जो है ना भगवान को सबसे पहले आप स्नान कराएं। स्नान कराते समय अगर आपको मंत्र आते हैं तो मंत्र बोल सकते हैं, और जिन लोगों को मंत्र नहीं आते वो गरुड़ घंटी बजाकर भी जो है ना भगवान को इस तरह से स्नान करवा दें। चंदन से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, और स्नान कराने के बाद हम भगवान का करेंगे अंग पोषण और फिर करेंगे हम भगवान का श्रृंगार। मेरे पास तो इस तरह का लेप वाला चंदन है। मैं किसी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये चंदन वाकई में बहुत अच्छा है। इसे अगर आप अपने माथे पर भी लगाते हो तो बहुत अच्छी ठंडक आती है। आप अगर घर में अगर चंदन तैयार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप कपूर जरूर डालिए, क्योंकि गर्मियों की जब आप सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की तो उस चंदन में कपूर मिलाना बहुत आवश्यक है, जैसे हमारे लड्डू गोपाल को ठंडक मिलती रहे। तो ये कपूर वाला ही चंदन है, इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ठंडा ठंडा सा हो जाता है। तो मैं पूरे शरीर पर जो है ना इस तरह से लेप करूंगी लड्डू गोपाल के शरीर पर चंदन की। तो इस तरह से मैंने जो है ना पूरे शरीर पर अच्छे से लगा दिया है। बस आंखें वगैरह आप छोड़ दें, आंखों पर नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे इस चंदन अच्छे से सूख जाता है, इसके बाद हम भगवान को माला पहनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे और अच्छे से उन्हें तैयार करके अपने जगह पर, स्थान पर, जो उनका आसन है उन पर जो है ना इस तरह से विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से की जाती है चंदन सेवा। अब जो है ना आज के दिन कलश दान किया जाता है, जो कि अक्षय तृतीया पर ही भरा जाता है। तो मैंने नया कोरा कलश ले लिया है, इसके ऊपर मैंने कलावा लपेट दिया है। इसके ऊपर एक अनाज रखना है, गेहूं रख सकते हैं, चने की दाल रख सकते हैं, चना भी रख सकते हैं। इस पर कोई भी सीजनेबल जो फूड होता है यानी फल होता है वो आप इसके ऊपर रख दीजिए। इसके ऊपर जो है ना स्वास्तिक बना दीजिए चंदन से। और आज के दिन इस कलश को जो है ना दान किया जाता है। इसमें आप 1 रुपए का सिक्का जरूर डालिए। अब देखिए, सोना चांदी तो कोई दान नहीं कर सकता, लेकिन जल में सिक्का जरूर डाला जाता है। कहते हैं कि सोना चांदी का दान इसको माना जाता है, तो सिक्का इसमें जरूर डालिएगा। इसके बाद जो है ना मैंने इस कलश का पूजन कर दिया है, क्योंकि पूजन करना बहुत आवश्यक है। इसमें दक्षिणा भी रख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में रख रही हूँ तो आपको 100 ही रखना है, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपके स्थिति हो उस हिसाब से इसमें दक्षिणा रख दीजिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है ना इस कलश का
पूजन करने के बाद जो है ना, इसका हम जो है ना संकल्प ज़रूर कीजिएगा, संकल्प करना बहुत आवश्यक है। उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पर हवन कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन हवन की बहुत प्रधानता है, हवन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे छोटा-सा हवन कर दिया है और आज के दिन जो भी घर में आपने मीठा बनाया है, वो मीठा बनाकर इसमें भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद जो है ना मैं जल का आचमन करवा दूँगी और फिर इसके बाद बात करूँगी मैं आरती। संकल्प अपने सीधे हाथ से करना है आपको और अपने हाथ में थोड़ा-सा जल रखकर संकल्प करें। अपना नाम, गोत्र, जगह का स्थान बोलकर संकल्प किया जाता है। कोई मनोकामना है तो आप वो भी बोल सकते हैं। इसके बाद की मैंने आरती। आरती करने के बाद जो है ना इस तरह से मैं जल का अर्घ्य दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने एक बहुत सरल तरीका आपको दिखाया है। मैं हर साल इसी तरह से अक्षय तृतीया पर पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद जो है ना इस कलश को मैं किसी एक ब्राह्मण को दान कर देती हूँ। आप चाहें तो अपने किसी मानदान को भी दान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। तो बस ये तरीका होता है दान का। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था दीदी गरीब को दान कर सकते हैं? देखिए गरीब की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उनको एक अलग से कलश लाकर आप दान कर सकते, दान नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे मदद। मदद और दान में दोनों अंतर होता है, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। तो दान अलग है और मदद अलग है। मदद करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन दान ब्राह्मण को करें। मिले